आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्विज से रिलेटेड। मैं यहाँ पर आपको इस क्विज को एज करने की मेथड बताऊंगी, कुछ सवालात बताऊंगी और वो चीजें बताऊंगी जिसके थ्रू आप इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आपको इमेज जनरेशन, प्रॉम्प्ट की डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन, उनकी डेवलपमेंट के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए तब कर पाते हो जब आपको इससे रिलेटेड डिटेल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। यूनिवर्सिटी में आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है जिनको आप देखकर इस एग्जाम को पास कर सकते हो और मेरी इस वीडियो को फॉलो कर कर भी आप इस एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इस चीज के बारे में बात करेंगे वो कुछ बेसिक यहाँ पर प्रॉम्प्ट होंगे, बेसिक थिंग्स होंगी जो कि आपको पता होनी चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन देते हुए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको जो भी एग्जाम में सवाल दिया जाएगा, अगर आपको उसका जवाब नहीं भी आता तो कुछ बेसिक चीजों के डिजायर से आप उसको अच्छे तरीके से एज कर सकोगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जैसा कि सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एग्जाम में यही पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। आपने जो भी चीज इनपुट की है उसका डिजायर आउटपुट आपने किस तरीके से अपने मॉडल से लेना है बेस्ट वे के अंदर, वो हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इस तरीके से है कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं और आपको यूट्यूब के ऊपर में ये वीडियो मिल जाती है तो इसका मतलब कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुई है। आपने जो भी चीज इंसर्ट की थी उस क्यूरी से रिलेटेड डिटेल्स में आपको ये वीडियो अवेलेबल आ गई है, तो इसलिए हम जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छे और इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूटिलाइज करते हुए हमें उसकी मॉडल प्रेफरेंस जरूर देखनी होती है कि कौन सा मॉडल है, किस तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा होगा ना कि चैट जीपीटी को हम जब यूटिलाइज करते हैं तो वो एक हद तक आपके पास जो है वो काम करता है, देन कहता है कि इसकी जो डिजायर रिजल्ट है वो अभी फिलहाल के लिए रुक गया, आप थोड़ी देर के बाद जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि मॉडल जो है वो थोड़ी देर आपके लिए काम करता है, देन वो डिफॉल्ट मॉडल के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाता है। अगली चीज आती है प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग। देखिए, प्रॉम्प्ट को कितना रिफाइन करके आपने बेहतरीन रिजल्ट लेना है ना, वो चीज आपके पास प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग कहलाती है। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट का पैटर्न होता है कि एआई को आपने एक रोल दे दिया, उसको बता दिया कि आपने इस तरीके से जो है वो एक्ट करना है, तो उस चीज को हम जो है वो प्रॉम्प्ट पर्सोना पैटर्न कहते हैं। अब दोनों चीजों को अगर बताऊं तो सबसे पहले जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉम्प्ट को हमने कितना डिफाइन बनाया। अगर मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे यही लिखना चाहिए ना कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड आप कोई वीडियो सजेस्ट कर दो, अब मैं उसको पूरा बताऊंगी जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये होती है, फिर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ये पढ़ा है, अब तुम मुझे जो है वो इस एग्जाम के बारे में बताओ। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो है लेकिन ये बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है। इसके बरक्स अगर मैं इसको सिर्फ ये बोल दूं कि भाई तुम मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जाम की वीडियो दे दो जो भी कोई हमारे पास गूगल पे अवेलेबल हो, तो वो आसानी से लाकर मुझे प्रोवाइड कर देगा। पर्सोना पैटर्न में क्या होता है कि अगर मैंने अपने चैट जीपीटी से कोई काम कराना है और मैंने उसको काम कराते हुए कहा कि भाई तुम एज अ टीचर एक्ट करो और मुझसे जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम लो, तो उस चीज को हम जो है वो इसमें काउंट करते हैं। फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारे पास जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि जीरो शॉट की हमारे पास सबसे पहले टेक्निक होती है। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन होती हैं कि मुझे ये काम कराना है, मैंने उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दी अपने चैट जीपीटी को और मेरा ये काम हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज होती है फ्यू शॉर्ट्स की इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, मैं इसको बताती हूँ कि भाई मुझे एक एग्जामिनेशन, तुम एक एज अ टीचर एक्ट करो, मुझसे एग्जामिनेशन लो, एग्जामिनेशन के अंदर आपने जो है वो एमसीक्यूज लेने हैं। फिर आता है हमारे पास मल्टी शॉट जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम पूरी एक चीज देते हैं कि जी आप एज अ टीचर वर्क करो, आप मुझसे एग्जामिनेशन लो, एग्जामिनेशन में जो है वो 30 सवाल होने चाहिए, 1 घंटे का टाइम होना चाहिए मेरे पास करने के लिए और ये टॉपिक है, इसमें से जो है वो आप मुझसे एग्जाम पूछो। तो ये क्या होती है, मल्टी शॉर्ट एग्जाम्पल जो प्रॉम्प्ट टेक्निक है उसकी एग्जाम्पल होती है। फिर होती है मेटा प्रॉम्प्ट। देखो, प्रॉम्प्ट जो भी प्रॉम्प्ट डिजाइन करके आप बता रहे हो, जो भी चीज आप लिख रहे हो, उसको भी लिखने का कोई एक तरीका होता है ना, उस चीज को हम कहते हैं मेटा प्रॉम्प्ट। वैसे ही होता है जैसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टेक्स्ट लिखते हैं ताकि चीजों को अच्छे से ढूंढा जा सके। फिर होता है चेन ऑफ थॉट। इससे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम करने में आसानी होती है। उसको बोलो भाई पहले आप एज ए टीचर एक्ट करो, फिर आप देखो कि ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं, फिर इसमें से आपने मुझसे एग्जामिनेशन लेना है, एग्जामिनेशन का इतना टाइम है, इसके अंदर इतने एमसीक्यूज है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर एक चीज बताओ, उससे थिंक करवाओ
और फिर उसके बाद उससे कहोगे मुझसे एक कंप्लीट एग्जामिनेशन ले, तो वो चेन ऑफ थॉट के अंदर आ जाता है। मल्टीपल हमारे पास जो है वो रीजनिंग पाथ होते हैं और हमने कोई भी एक बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। आपने देखा है ना कि अक्सर आपके पास जो है वो ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आउटपुट आपको सही लग रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर क्या करना होता है, उस केस के अंदर आपने बेस्ट आंसर को चूज करना होता है। तो वो हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग पाथ में आता है। देन प्रॉम्प्ट की एक चेनिंग होती है कि एक प्रॉम्प्ट का आउटपुट अगले प्रॉम्प्ट का इनपुट होगा। ठीक है, अब ये है कि मैंने जो है वो एक प्रॉम्प्ट दिया, जैसे कि मैंने कह दिया कि अगर जो है वो मेरे पास चैट जीपीटी एग्जामिनेशन लेकर आ रहा है लेवल 1 का, अगर मैंने लेवल 1 का एग्जाम पास किया और उसमें मेरे 70% मार्क्स आए हैं, तो आगे वाला प्रॉम्प्ट काम करे और मुझे जो है वो लेवल 2 का एग्जामिनेशन की डिटेल प्रोवाइड करे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम प्रॉम्प्ट चेनिंग कहते हैं। फिर हम कहेंगे कि हमने अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एग्जामिनेशन पास कर लिया, तो अगला प्रॉम्प्ट क्या करे कि वो मुझसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम जो है वो अब ले। तो इस तरीके से क्या है कि एक चेन जो है वो पूरी बनती चली जा रही है। ऑल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम इम्प्रूव करते हैं अपने मॉडल के ब्यास को, कि स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास चीजें हो रही हैं वो मॉडल आउटपुट में कैसे काम करती हैं। अब देखो, फ्रेमवर्क हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर वाइज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यूटिलाइज किए जाते हैं। 6 पार्ट का फ्रेमवर्क होता है। आपको रोल सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, फिर जो टास्क होता है वो प्रोवाइड करते हैं, फिर जो कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर उसका जो आउटपुट होता है, फिर उसको कैसे स्टाइल करना और फिर उस कैसे एग्जाम्पल देंगे, वो हमारे पास यहाँ पर आता है। कॉन्टेक्चुअल ग्राउंडिंग की बात करें तो देखो, बैकग्राउंड को दे इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए ताकि जो जवाब है वो रेलिवेंट हो। अब मैं उसको बोलूंगी जी आप मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है क्या कहते हैं यूटिलाइज करो। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी में नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बनाने के लिए। हम ग्राफिक के बहुत सारे मॉडल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम करते हैं। तो उसको बैकग्राउंड बताओगे कि भाई मैं ये जो है एज अ डिजाइनर काम कर रहा हूँ या मैं एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ, किस चीज का काम कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मुझे आप यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल ग्राउंडिंग प्रोवाइड करो। इसमें हमारे पास जो है वो दो चीजें होती हैं। एक स्ट्रिक होती है कि भाई आप जो है, अब मिसाल के तौर पे मैं गई चैट जीपीटी के पास, मुझे उससे जो है वो एक आर्टिकल लिखवाना है किसके ऊपर, व्हाट इज एजेंटिक एआई। मैंने इसको बोला कि भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉन्टेक्चुअल ग्राउंडिंग दी। कॉन्टेक्चुअल ग्राउंडिंग में मैंने क्या बोला, मैंने इसको बोला कि भाई मैं जो हूँ वो एक एज स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे एजेंटिक एआई पढ़ रही हूँ, अब मुझे एजेंटिक एआई क्या होता है उस पर एक आर्टिकल लिखवाना है। अगर मैं इसको कहूंगी कि मुझे एग्जैक्टली 200 वर्ड का आर्टिकल लिखवाना है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये स्ट्रिक्ट प्रॉम्प्ट की जो है वो कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मैं तो कहूंगी देखो मेरा आर्टिकल करीब करीब 200 अल्फाज के जितना हो, लेकिन जरूरी नहीं है 200 अल्फाज के जितना हो, तो वो क्या होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। तो आपको इस चीज को भी याद रखना होता है। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग की बात करें तो मॉडल को बताना है कि क्या चीज नहीं लिखनी है। अब मैं जो आर्टिकल लिखवा रही हूँ, अगर मैं मॉडल को बोलूंगी देखो मैं तुमसे जो भी कोई आर्टिकल लिखवा रही हूँ, इसको तुमने रेलिवेंट लिखना है, यानी कि एजेंटिक एआई जो है वो मशीन्स के या एआई के या जो है मेरी सिर्फ वेब डेवलपमेंट की जो है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द लिखो। इसमें नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग जो है करते हुए मैं बता दूं कि भाई आप जो है वो इसके अंदर क्या करो, आप इसके अंदर से वेब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली ऐसे मुझे लिख के दो एजेंटिक एआई के ऊपर, और किसी कैटेगरी में नहीं जाना एआई की। या अगर आजकल हमने जो है वो जेमिनाई का यूज किया है, हम उसमें क्या करते हैं कि अपने डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं, तो उसमें भी हम नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग देते हैं कि जी आप मेरा फेस नहीं चेंज करना, बाकी आपने इंटरफेस को पूरा का पूरा चेंज करना है, तो वो नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग के अंदर आती है। प्रॉम्प्ट की टेम्पलेट की बात करें तो एक यूजेबल प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर जिसमें वेरिएबल्स हम बढ़ाते जाएं, कि एक चीज उसको मैं बार बार वेरिएबलिंग करती चली जाऊं, तो उसको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कहते हैं। अगर एडवांस प्रॉम्प्टिंग की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग आती है। मॉडल को ट्रेन करना है कि उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब चैट जीपीटी यूज करते हैं, वो जाते जाते अपनी चीजें जो है वो उसको पुट आउट कर देते हैं, उसको बताते नहीं कि करना क्या है। आपने उसमें सारी चीजें लिख दी और लिखने के बाद जो है क्या कहते हैं इंटर कर दिया, उसको बताया तो है नहीं कि करना क्या है। तो मॉडल को ट्रेन करना है कि भाई मैं आपको कोई कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट पे आपने ये काम मुझे करके देना है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंटली
वर्क करता है। सिस्टम की प्रॉम्प्ट की बात करें तो मॉडल के बिहेवियर के रूल हम हमेशा फिक्स करते हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो उनको कंपाइल करना है। मल्टीपल मॉडल की बात करें तो आप टेक्स्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन एक साथ इस्तेमाल करते हो। समटाइम आप ऐसा टेक्स्ट लिखते हो जिसमें आपको इमेज रिक्वायर्ड होता है, या ऐसा इमेज बनाते हो कि जिसके आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है। तो आप कहते हो कि इमेज में आपको दे रहा हूँ, टेक्स्ट आप मुझे प्रोवाइड कर दो, टेक्स्ट में आपको दे रही हूँ, इमेज आप मुझे प्रोवाइड कर दो। तो वो मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग में आता है। इसके बाद हमारे पास रैग आता है। रैग में क्या होता है कि एक्सटर्नल डेटा हम फैच करके जो है वो जवाब ले लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग की बात करें तो छोटे छोटे स्टेप में किसी भी चीज को जो है वो तोड़ देने से क्या होती है, हेलुसिनेशन हमारे पास कम हो जाती है। तो ये एक तरीके से समझो चीट शीट थी हमारे पास, जिसको हम जो है वो यूज कर रहे हैं। अब प्रॉम्प्ट में दो चीजें और होती हैं, एक होता है गुड प्रॉम्प्ट और एक होता है बैड प्रॉम्प्ट। गुड प्रॉम्प्ट में क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, स्पेसिफिकली आपने बताया हो क्या करना है, कौन सा रोल है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से एग्जाम्पल पे काम करना है, ये सब गुड प्रॉम्प्टिंग के अंदर आती है। बैड प्रॉम्प्टिंग के अंदर जो है वो वैग्यू आता है, राइट समथिंग, जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग हुआ, वो अनक्लियर सा टास्क हो। अब मुझे अगर एक अदर जो है वो जेनेटिक आई का आर्टिकल लिखवाना है, मैं जाके बोल दूं व्हाट इज जेनेटिक आई, तो व्हाट इज जेनेटिक आई मुझे लिख के दे देगा, तो ये क्या हुआ, ये एक बैड प्रॉम्प्ट हुआ। इसका गुड प्रॉम्प्ट क्या होगा, राइट एन ऐसे ऑन जेनेटिक आई विद द 200 words available in it, add a image or add the source or reference where you take the पैराग्राफ और फॉर द ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके की चीज लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक गुड प्रॉम्प्टिंग हो जाएगी। तो वो जहां से भी मेरे लिए ऐसे लिख के ला रहा होगा, उसके रेफरेंस भी ला रहा होगा, उसका इमेज भी लगा रहा होगा, उसको पता भी होगा कि उसने 200 वर्ड का ऐसे लिखना है, तो ये सब चीजें जो है वो गुड प्रॉम्प्टिंग में आती हैं। फिर आते हैं पैरामीटर, जिसमें हमारे पास रेंडमनेस आती है, यानी कि अगर लो होगा प्रॉम्प्ट तो जीरो हो जाएगा, और अगर वन होगा यानी आपने क्रिएटिव या अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा है तो उसका लेवल हाई हो जाएगा, वन होकर। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो समराइज प्रॉम्प्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको एक सेंटेंस में लिख दो, यानी कि मैंने एक एजेंटिक आई के ऊपर पूरा सा जो है वो आर्टिकल लिखा और मैंने बोला वो समराइज कर दो एक सेंटेंस में, तो वो समराइज करके बता देगा कि एक सेंटेंस में एजेंटिक आई क्या होता है। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है कि एक शॉर्ट जो है वो आप पोयम लिखो एक कैट के बारे में, जिसको लगता है कि वो एक डॉग है। अब एक कैट जो है वो डॉग है, ये बहुत क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंग है, तो इस तरीके का क्रिएटिव प्रॉम्प्ट हम यूज कर सकते हैं। फ्यूचर और की एग्जांपल क्या होती है कि इनपुट हो और हमारा जो करेक्ट हमने जो भी को इनपुट दिया है वो करेक्टली आउटपुट करे हमारे पेयर के साथ। तो यहाँ तक हमने बेसिकली क्या किया है कि अपने डिफरेंट टाइप के जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीट शीट थी उसको हमने कंसीडर किया, और हमने यहाँ पर अपने जितने भी कोर कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर करने की कोशिश की। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एमसीक्यूज का पार्ट भी आपके लिए डिफाइन करूं और इससे रिलेटेड भी डिटेल्स बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पर आपके ऑल 30 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो प्रोवाइड आउट कर दूंगी दूसरी वीडियो में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली। तो उम्मीद करती हूँ कि चीट शीट आपको समझ में आई होगी, आपको काफी सारी चीजें जो यहाँ पर हमें बताई गई थी इन सब के जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आपके पास कोई भी सवाल आए ना तो आप अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको एज सच पेश नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में। अगर आप कहेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हमें डिटेल्स बता दें तो वो मैं आपके लिए वीडियो कंपाइल कर दूंगी। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।